स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बुक के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं आपकी ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 का डिटर्मिनेंट। ये तो आपको पता ही है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चेक योर प्रोग्रेस 1, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ और 4 का मैं ए पार्ट आपके आगे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इसके आगे क्या लगा, ये नंबर्स लिखे हुए हैं और इसके आगे एक बार के साइन लगा हुआ है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर 3/3 है, यानी कि इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 3 और कितने कॉलम है, 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब ऑर्डर 3 × 3 हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेके चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो को लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या एलिमेंट है, 2, तो मैंने 2 लिखा। अब जिस एलिमेंट को उठाया है, जिस वैल्यू को उठाया है, उस रो को, उस कॉलम को हम क्या कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और बाकी के एलिमेंट क्या बचे, अब अगर 2 मैंने लिया तो इस रो को छोड़ा और इस कॉलम को छोड़ा, तो अब हमारे पास क्या एलिमेंट बचे हैं, 0 1 1 2। ठीक है, अब आपने देखा स्टार्टिंग का पहला क्या लेते हैं, पॉजिटिव, सेकंड क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ से इस रो की मैंने सेकंड वैल्यू उठाई, सेकंड वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया। अब जब मैंने 1 को लिया तो इस रो 1, जिस रो में, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। अब क्या एलिमेंट बचे हैं आपके पास, 4 1 1 2। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव ली हमने, सेकंड नेगेटिव ली। अब कौन सी लेंगे, अब फिर से हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो अगली वैल्यू क्या लेंगे, 2 लिया। अब इसके बाद -1 लिया हमने। अब क्या लेंगे, 5 लिया। 5 लिया हमने पॉजिटिव प्लस का। अब 5 इस रो में है तो इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो बचे क्या हमारे पास, 4 0 1 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2, अब इनकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये किस ऑर्डर की बन चुके हैं, 2/2 की है। तो इसमें क्या बताया था आपको कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 × 2 0 × 2 माइनस 1 × 1 1 × 1। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 माइनस 1 को 1 से करेंगे, 1 × 1 प्लस 5। यहाँ पे 4 को 1 से करेंगे, 4 × 1 माइनस 1 को 0 से करेंगे, 1 × 0। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। 2 0 को 2 से करा तो 0 हो गया, 1 को 1 से करा -1 प्लस 1, 4 को 2 से करा 8 आ गया और 1 को 1 से करा, बीच में माइनस का साइन है, 1 प्लस 5। 4 को 1 से करा 4 माइनस 1 को 0 से करा तो आपका 0 हो गया। 2 0 में से 1 गया तो क्या आएगा, -1 प्लस 1 × 1, 8 में से 1 गया 7 प्लस 5 × 4 में से 0 गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से किया -2, 1 को 7 से किया 7 और 5 को 4 से किया तो 5 4 जा 20। सॉल्व करा, -2 प्लस और 20 और 7 को करा तो ये बेटा 27 आ गया
और सॉल्व करा तो 27 में से 2 गए तो आपके बचे हैं 25। और साइन किसका लगेगा? प्लस का, क्योंकि कौन सी वैल्यू बड़ी है? प्लस की बड़ी है, तो प्लस का आंसर लिखेंगे। तो आंसर आपका पॉजिटिव आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा तो इसको सॉल्व करके हमारा रिजल्ट क्या आया है? 25। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आया है 25। तो देखा आप लोगों ने कि कितना इजी है इसे करना। बेटा मैंने आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 4A, चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट। इसमें 2 पार्ट हैं, A और B। अब क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट मैंने सॉल्व करा है, अब B पार्ट आप लोग करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट आप लोगों को करना है। फाइव 2 1 3 0 2 8 1 3। ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट है जो आप लोगों को करना है। एक बात ध्यान में रखना बेटा कि अगर आपको BCS आपके जो सेमेस्टर 1 है इसमें आपका जो ये मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए आप लोग, ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरे साथ जो मैं कर रही हूँ आप मेरे साथ आपको करना है, और जो मैं होमवर्क दे दूँ ना आपको वो होमवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ा और काम खत्म हो गया। आपको जो भी होमवर्क दे रही हूँ वो होमवर्क करिए, ठीक है। आप होमवर्क करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने करा है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसके बाद करने वाली हूँ आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ और कि आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर क्वेश्चन करते हैं साथ के साथ होमवर्क करते हैं, एक ये ध्यान रखिए कि मैं आपको ना क्वेश्चन भी करवाऊंगी चेक योर प्रोग्रेस के, और साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको बाहर से पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से कोई सैम्पल पेपर करना है या कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आपकी जो बुक है, आपके जो ब्लॉक है, उसके ब्लॉक के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बेटा, और साथ में एक्सरसाइज, उन्हीं के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके 90+ मार्क्स आएंगे। लेकिन एग्जाम्पल भी करिए और क्वेश्चंस भी करिए, क्योंकि पेपर कहीं बाहर से नहीं आता, सिर्फ पूरी बुक से ही आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाऊंगी और साथ में एग्जाम्पल भी के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब इससे ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल का करते हैं, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके ही ब्लॉक का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल करवा रही हूँ। ये एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 8 पे। एग्जाम्पल आपके दे रखा है पेज नंबर 8 पे, और एग्जाम्पल नंबर है आपका 2। एग्जाम्पल नंबर है आपका 2 का मैं आपको डी पार्ट करवा रही हूँ। आपका क्वेश्चन है 1 1 1 A B C B C C A और A B। चलिए बेटा, अब मैं आपको आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रही हूँ, जो पेज नंबर 8 के ऊपर है। एग्जाम्पल नंबर है 2 के अंदर आपके 4 पार्ट्स हैं, A B C D। मैं आपको D पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। जैसा मैंने बोला पहले कि आपको एग्जाम्पल भी करने हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस, चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस भी करने हैं। हम लोग सब करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे नंबर लेकर आ सको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का डी पार्ट ये दे रखा है। क्या ऑर्डर है इसका? 3/3, ठीक है। 3 रो और 3 कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को लेके चलना है। सबसे पहले क्या है इसमें? 1 लिया,
इस रो को 1 लिया तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बचे, बी, सी ए, सी और ए बी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, पॉजिटिव होता है तो प्लस का लिया। अब सेकंड कौन सा लेंगे, नेगेटिव, माइनस का। अब अगली वैल्यू क्या है, 1 ले लिया। अब अगली वैल्यू क्या है, ए लिया। अब ए लिया तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो बचे क्या, 1 1 सी ए बी। प्लस का लिया, माइनस का, अब फिर से क्या लेंगे, प्लस का। 1 ले लिया, ए ले लिया, तो अगला क्या है, बी और सी, तो प्लस का बी और सी। बी सी लिया तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, बचे कि आपके पास 1 बी 1 सी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1, अब इनमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी की मल्टीप्लाई करी किससे, ए बी से, माइनस सी की किससे करी, सी ए से। बी की ए बी से और सी की सी ए से। आगे माइनस है 1 की ए बी से, बीच में माइनस का ही साइन आता है हमेशा, 1 की सी ए से। प्लस के बी सी, यहां पे करा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की सी से करी, 1 की बी से करी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। 1, ये क्या हो गया, बी की इससे करी तो ये क्या हो गया, ए इन बी की स्क्वायर है ना बेटा, बी 2 बार है ना, तो बी की क्या हो गया, स्क्वायर 2 बार है इसलिए बी की स्क्वायर हो गया। माइनस यहाँ पे सी की इससे करी तो सी की कितनी बार है, 2 बार, तो सी की स्क्वायर ए हो गया। माइनस ए, 1 की ए बी से करेंगे तो ए भी रहेगा, 1 की सी ए से करेंगे तो सी ए रहेगा। प्लस बी सी, 1 की सी से करेंगे सी रहेगा, माइनस 1 की बी से करेंगे तो बी रहेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसकी इस पूरे से सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की ए बी स्क्वायर से करा तो सेम रहा, ए बी स्क्वायर। 1 की बीच में माइनस का साइन है, 1 की इससे करा सी की स्क्वायर ए से, तो सेम ही रहा, सी की स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस, अब इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ए बी से करेंगे तो ए कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ये क्या बन गया, ए की स्क्वायर 2 और बी। अब ए की इससे करेंगे, अब यहाँ पे माइनस का ए है और ये माइनस का वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो मैंने माइनस ए को जब ए बी से करा था, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, लेकिन माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाता है। तो ए को जब मैंने माइनस ए को माइनस सी ए से करा तो पहले तो साइन चेंज हुआ, फिर ए और ए क्या हो गया, यहाँ पे 2 बार है तो ए की स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पे करते हैं, बी सी की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले बी सी की सी से करी तो बी सी की स्क्वायर हो गया, सी 2 बार है, माइनस यहाँ पे प्लस का है या माइनस है तो माइनस आ गया, बी सी की बी से करी तो बी 2 बार हो गया, तो बी की स्क्वायर सी हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जो ए बी वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, मतलब जो सेम सेम है उनको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे ए बी वालों को बी सी वालों को एक साथ ऐसे। तो ए बी वाला एक ये है और एक ये है, ए बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर सी, इन दोनों को लिख लिया बेटा। चलिए अब मैंने इन दोनों को लिख लिया है, अब ये सी वाला है माइनस सी की स्क्वायर ए, तो सी ए वाला और कौन सा है यहाँ पे, सी ये वाला है, तो ये लिख लेते हैं प्लस सी ए की स्क्वायर।
ये सी ए वाले हो गए दोनों। अब यहाँ पे ये सेम बची हैं, बी सी की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर सी। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये ए बी था, ए बी की स्क्वायर ए की स्क्वायर बी आना था यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, जो सेम है इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में बेटा आप बताइए कि ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो कॉमन लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेंगे, ए कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, यहाँ पे दो बार, तो एक बार कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से ए आ गया, और यहाँ से बी दो बार है, बी एक बार है, तो एक बार बी कॉमन आ जाएगा, बी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बी बचा, क्योंकि एक ए तो बाहर आ गया और बी की स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, तो सिर्फ एक बी बचा। यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, क्योंकि एक ए तो बाहर आ गया और यहाँ से बी बाहर आ गया, तो एक ए की स्क्वायर था, एक ए बाहर आ गया, तो एक सिंगल ए बचा यहाँ पे। सार यही काम सब में करेंगे हम लोग। यहाँ पे सी ए है, तो हमने सी ए को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, सी की स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक सी बचा, क्योंकि एक बाहर आ गया और ए तो आ ही चुका है। यहाँ पे करा, सी बाहर आ गया, यहाँ से एक की स्क्वायर है, तो एक ए बाहर आ गया, तो एक ए बचा। ठीक है, सेम काम यहाँ पर, बी सी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, सी बचा, क्योंकि सी की स्क्वायर था। यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा। तो ये लीजिए बेटा, ये सॉल्व करके आपका आंसर आ गया, ये आपका सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि इससे ज़्यादा अब ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये इसको हमने सॉल्व करा, तो सॉल्व करके डिटर्मिनेंट को ये आंसर आया हमारा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने करा है आपके एग्जाम्पल 2 का डी पार्ट। आपका होमवर्क है कि आप लोग इसी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल 2 के ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ये आपका होमवर्क है। आप लोग ये होमवर्क में करेंगे। और फिर से बोल रही हूँ बेटा कि होमवर्क जरूर करें, साथ के साथ करें, जिससे कि आप जब ये सीख रहे हैं तो आप जब खुद घर पे करेंगे तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो और ऐसा ना करें कि एग्जाम्पल है तो छोड़ देते हैं। जितनी इंपॉर्टेंस आपकी एक्सरसाइज की है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी एग्जाम्पल्स की भी है। आज की क्लास में इतना ही, आगे का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।